नमस्कार, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। और कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे डिवाइस की जो केवल आवाज़ पे काम करता है। उसको किसी इंटरनेट की, किसी ब्लूटूथ की या वैसे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप में पूर्ण रूपेण काम करता है। जी हाँ, अब हम बात करते हैं उनसे जिन्होंने इसका आविष्कार किया है और कैसे उनको इसकी आवश्यकता महसूस हुई, कैसे उन्होंने आविष्कार किया। आइए हम जानते हैं। हमारे साथ हैं कुणाल अम्बष्टा जी, जिन्होंने इस डिवाइस को बनाया है। पूरे डिवाइस के बारे में हम जानेंगे इनसे। कुणाल जी, सबसे पहले तो आपको बधाई हो, जेएनयू की तरफ से आपको SIA अवार्ड मिला है। क्या बोलते हैं उसको, इनोवेशन अवार्ड। धन्यवाद। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट इनोवेशन अवार्ड के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की थी, तो तब मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और पूरे देश से, चूँकि वो एक नेशनल यूनिवर्सिटी है, पूरे देश से एप्लीकेशंस वहाँ आई। फर्स्ट राउंड में उन्होंने 14 टॉप इनोवेशंस का सिलेक्शन किया और उसके बाद उसमें फिर एक नेक्स्ट राउंड में इवेल्युएशन कमेटी ने टॉप 5 का सिलेक्शन किया और परमपिता का बहुत आशीर्वाद है कि मैं उस टॉप 5 में अपनी जगह बना पाया। कैसे आपको इस तरह का आपके दिमाग में आया कि भाई इस तरह का डिवाइस बनना चाहिए और लोगों को इससे फ़ायदा मिले, जबकि इस तरह के डिवाइसेस काफ़ी महंगे होते हैं? कैसे आपने इतने कम लागत में उसको इनोवेट कर पाया? एक्चुअली ये कहानी 2017 की है, जब मेरे पिताजी का रोड एक्सीडेंट हुआ। तो जब वो रोड एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद वो कंप्लीट बेड रेस्ट पर आ गए। डॉक्टरों ने बेड रेस्ट की सलाह दी और बेड रेस्ट पर आने के बाद में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने उन्हें फेस करते हुए देखा कि मैंने उन्हें कभी इतना लाचार नहीं देखा था और वो हर चीज़ के लिए दूसरों पर आश्रित हो गए। पंखा भी चलाना है, लाइट भी चलानी, हर चीज़ पर वो दूसरों पर आश्रित थे, हर चीज़ के लिए। और वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे उस पीरियड में। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना एक ऐसी डिवाइस तैयार की जाए जो वॉइस कमांड से चीज़ों को ऑटोमेट कर सकती हो। और उस समय उनकी मदद के लिए ये एक शानदार आइडिया था अपने आप में। तो मैंने उसके ऊपर में काम करना शुरू किया और मैं हमेशा से ही ओपन सोर्स को सपोर्ट करता रहा हूँ कि चीज़ें ओपन सोर्स होनी चाहिए ताकि तकनीकों को तेज़ी से बढ़ाया जा सके। तो मैंने ओपन सोर्स हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पर काम करना शुरू किया। तब मैंने देखा कि बाज़ार में इस जैसी तो और डिवाइसेस अवेलेबल हैं, इनके साथ में स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होगा। तो मैंने सोचा एक ऐसी डिवाइस बनाई जाए जो पूरी तरीके से ऑफलाइन मोड पर चलती हो, जिसे इंटरनेट की ज़रूरत ही ना हो। उसके 2 फायदे होंगे। पहला, आपको वो डिवाइस लेने के बाद कभी इंटरनेट का बिल नहीं देना पड़ेगा। दूसरा, आप खुद ये सोचिए कि हमारे देश में, हमारी पूरी दुनिया में कितने प्रतिशत ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी है। क्या जो लोग लो इंटरनेट स्पीड कनेक्टिविटी एरिया में रहते हैं या जो लोग ऐसी जगह पे रहते हैं जिनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, क्या उन्हें इस तरह की तकनीक का फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए? तो मैंने सोचा कि एक ऐसी तकनीक डेवलप की जाए जो ऑफलाइन मोड पर काम करती हो, बिना इंटरनेट के चलती हो और जिसे कहीं भी लगाया जा सकता हो और इस्तेमाल में लाया जा सकता हो। अभी आपने जो डिवाइस बनाया था, तो अच्छी बात है कि आपने इसको पेटेंट के लिए भी डाला, जैसा आपने बताया था। अभी आपको क्या लगता है कि इससे कितने लोगों को फ़ायदा मिल पाए? तो उस डिवाइस को किसी कंपेटेबल डिवाइस की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आप किया AI को इंस्टॉल करते हैं तो आपको उससे कंपेटेबल रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, कूलर, टीवी, पंखे, बल्ब नहीं लेने पड़ेंगे। आपके घर में जो पहले से इंस्टॉल्ड है वो उन सब के साथ में अपने जनरल हार्डवेयर इंटरफेस के जरिए कंपेटेबल है। मतलब उसको लेने के बाद आपको कोई भी अलग से खर्च 1 रुपये का भी नहीं है। और दूसरा है कि इंटरनेट जो है वो इंटरनेट का भी खर्च उस पर नहीं है। तो इस तरह से ये एक ऐसी तकनीक है जिसे आप एक बार लगाने के बाद में पीस ऑफ माइंड आप एंजॉय कर सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि इसका नाम आपने किया AI रखा है। ये नाम अपने आप में एक अनोखा नाम है। कैसे ये आपके दिमाग में आया कि इसका नाम किया AI ही रखा जाए? मैंने कहीं सुना था कि मीठी आवाज़ वाली चिड़िया को कुछ ऐसा शब्द है जो किया से रिलेटेड है, वो कहा जाता है। तो तब मेरे दिमाग में आया कि उसकी आवाज़ भी काफ़ी सुरीली है, तो क्यों ना एक ऐसा नाम दे दिया जाए जो सुनने में भी शानदार लगता हो और अपने आप में अनोखा हो। तो मैंने किया AI ही नाम पसंद किया। AI जो है बेसिकली वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नाम उसका किया है। अभी जैसे आपने बताया कि आपके पिताजी का सड़क दुर्घटना हो गया था, जिसमें वो लाचार हो गए थे, उनको बेड रेस्ट करना पड़ा था। इसके वजह से आपने इसको बनाया। तो वहाँ से तो आपने प्रेरणा लिया और आपने ऐसा बनाया। फिर आप ये बताइए कि उसमें आपके परिवार के किन लोगों का सहयोग रहा? देखिए, मेरे पूरे परिवार का सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहा।
मेरे पापा मम्मी, मेरा छोटा भाई, ये हम सारे लोग मेरे साथ में हमेशा खड़े रहे और हर तरीके से मुझे मदद मिली। मतलब मेरे छोटे भाई ने मुझे फाइनेंशियली भी हेल्प की उस डिवाइस में। जब मैं हार्डवेयर परचेज कर रहा था, उसके लिए हार्डवेयर खरीदने थे मुझे कुछ, तो उसमें उस बेचारे ने भी अपना पैसा लगाया, क्योंकि उसने मुझ पर भरोसा दिखाया कि भैया जो कर रहा है, भैया जो सोच रहा है, शायद वो अपनी जगह पर सही है और शायद वो ये कर लेगा। एक्चुअली जब आप इनोवेशन पे कुछ वर्क करते हैं तो आप रिस्क पर काम करते हैं, ये पूरी तरह से रिस्क है। हो सकता है आपका सारा पैसा ही डूब जाए, लेकिन उसने मुझ पर भरोसा दिखाया। मेरे फादर का हमेशा सपोर्ट रहा। फादर ने हमेशा कहा कि तुम बेफिक्र होकर काम करो, अगर तुम कामयाब होते हो या तुम नाकामयाब होते हो उससे कोई मतलब नहीं है, तुम कोशिश करो, ये सबसे बड़ी चीज़ है और तुम ये करते रहो और हम पूरी तरह से तुम्हारे साथ खड़े हैं। कभी ऐसा भी लग रहा होगा भाई काफ़ी समय लग रहा है इसमें, हम पता नहीं इसमें सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ऐसा भी कभी मन में आया था? देखिए, होता क्या है कि जब आप काम करना शुरू करते हैं तो सफलता और असफलता दोनों एक साथ चलती है आपके साथ, और कई बार दिल जो है वो नेगेटिविटी की तरफ थोड़ा ज़्यादा भागता है और कहता है कि शायद ये हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैंने एक ही चीज़ अपने दिमाग में सोची कि अगर मैं हार गया तो मैं अपने फादर को जो मैंने प्रॉमिस किया है कि पापा आप बेफिक्र रहिए, आपको एक ऐसी डिवाइस दूंगा जो आपकी मदद कर पाएगी, वो मेरा वादा शायद पूरा नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगा कि मुझे उस वादे के लिए अपना सब कुछ लगाना है, अपना सारा ज्ञान लगाना है उसके लिए। जो भी कुछ मैंने सीखा है या जो सीखना पड़ेगा वो सब कुछ करेंगे, लेकिन वो बनाएंगे जिसके बारे में हमने विचार किया है। तो और चूँकि मेरी प्लानिंग काफ़ी अच्छी रही और मैंने बहुत पहले ही रिसर्च कर लिया चीज़ों के ऊपर में कि किन किन चीज़ों को किस तरीके से अरेंज किया जाए और किस तरह की टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाए जिससे यह संभव हो पाए। और उसके बाद में हाँ, लेकिन डेवलपमेंट वर्क थोड़ा लंबा रहा क्योंकि थोड़ी ज़्यादा टेस्टिंग की मुझे ज़रूरत पड़ी, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर में कि किन किन चीज़ों को किस तरीके से अरेंज किया जाए और किस तरह की टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाए जिससे यह संभव हो पाए। और उसके बाद में हाँ, लेकिन डेवलपमेंट वर्क थोड़ा लंबा रहा क्योंकि थोड़ी ज़्यादा टेस्टिंग की मुझे ज़रूरत पड़ी, क्योंकि इसे ऑफलाइन मोड पर चलाना था। जैसा कि 2017 में आप दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, तो चलिए दुख है हमको भी, लेकिन आप स्वस्थ हो गए इसके लिए खुशी भी है। ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आप स्वस्थ हैं। लेकिन उस समय आपको कैसा महसूस हो रहा था जिस समय आप दुर्घटनाग्रस्त थे? कैसे आपको लाचारी महसूस हो रही थी? मैं एक्चुअली घर का मुखिया होने के नाते ना इस वजह से ज़्यादा टेंशनाइट हो गया था कि अगर मैं पढ़ा रहा तो कैसे करके क्या होगा। फिर भी मैं जैसे तैसे करके मैनेज करता रहा। लेकिन जब इसने ये प्रपोजल दिया, ये अपना आइडिया बताया मुझे कि पापा मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो मैंने कहा बेटे करो, हम लोग से जितनी ताकत है उतना तुमको कोऑपरेट करेंगे, उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि समय बर्बाद कर रहा है, पैसा तो जो बर्बाद हो रहा होता है ऐसा ना, देखिए मैं इस संबंध में थोड़ी सी पीछे जाना चाहता हूँ। ये मतलब बचपन से ही खोजी दिमाग का है और आज तक मैंने इसको फेल होते हुए नहीं देखा, किसी मिशन में फेल होते हुए नहीं देखा मैंने इसको। कंप्यूटर का ये पढ़ाई नहीं किया, मैकेनिकल इंजीनियर है, लेकिन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर का सारा डाटा, सारा लैंग्वेज सब कुछ से भली भांति वाकिफ़ है, क्योंकि इसके अंदर में क्षमता है सीखने की। चलिए, आपको बधाई हो कि कुणाल जी को टॉप 5 में इग्नू के द्वारा सिलेक्ट किया गया उसके लिए। थैंक यू। हम अब बात करते हैं कुणाल जी की पत्नी ऐश्वर्या जी से। अब हम कुणाल जी की पत्नी ऐश्वर्या जी से बात करते हैं कि इस डिवाइस के सिलेक्शन के बाद इनको कैसा महसूस हो रहा है। आपके पति ने जो डिवाइस बनाया है उसके बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? ये इग्नू के टॉप 5 में सिलेक्ट भी हो गए हैं। मुझे बहुत खुशी है, पूरे डेडिकेशन के साथ ये काम करते हैं और मुझे गर्व होता है कि मेरे पति टॉप 5 में सेलेक्ट हुए हैं। कभी आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरी और ने देख के केवल डिवाइस बनाने में लगे रहते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनका डेडिकेशन और इनका पूरा मेहनत से मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। कभी ऐसा होता है कि लगता है कि ऐसा तो नहीं मेरी सौदा ना गई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। क्या लगता है कि आगे भी? हाँ, पूरे अपने बहुत हार्ड वर्किंग है, वो पूरे आगे और अचीव करेंगे अपने सक्सेस। हमने सुना है आपको कुणाल जी के पिताजी को, कुणाल जी की पत्नी को और पूरे परिवार से आपको मिलवाया। लाइव लगातार के लिए संध्या आंचल के साथ मैं अरुण बर्नवाल, कोडरमा। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।